जय श्री राम। तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुन सेबी, तुम गुर विप्र धेनु सुर सेबी। तसि पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृत तुम समान जग माही, भयउ न है को होन्यउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बल बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बरात सजाओ। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुन संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारी रनिवास को बुलाकर जनक जी की पुत्री का बाँच कर सुनाई। राजा ने सारी रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सुनी वारिधि बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी।
उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। जय श्री राम। तो मित्रों, कौन माँ कौन पिता अपने बेटे की प्रगति से, अपने बेटे के प्रगति से गदगद नहीं होता। सबको सुकून मिलता है जब सुनता है, पिता माताएं सुनती हैं कि हमारे बेटे ने ये अच्छा काम किया या हमारा देश का नाम रोशन किया, कुछ भी ऐसी। तो वैसे ही राजा दशरथ जी और माता कौशल्या बहुत ही आनंदित, खुशी हैं अपने बेटे की कीर्ति जानकर कि स्वयंवर में जाकर जब उन्होंने धनुष बाण उठाया, इतने राजाओं के बीच में उसको कोई नहीं उठा पाया, केवल हमारे आराध्य श्री राम जी उठा पाए। ये गाथा सुनकर ये उनके बारे में दशरथ जी बहुत ही आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए कि उनकी जो छाती है गर्व से चौड़ी हो गई। तो मित्रों, इसलिए ऐसा काम करिए, ऐसा कुछ करिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, ऐसा काम करिए कि माँ बाप का सिर गौरव के साथ ऊंचा हो जाए। कभी ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती की वजह से माँ बाप का सर नीचा हो जाए। तो मित्रों, ऐसा कुछ करिए कि माँ बाप का नाम रोशन करिए। लेकिन माँ बाप का नाम रोशन तभी होगा जब कुछ आप अच्छा करेंगे, जब कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे देश का नाम रोशन हो। कुछ ऐसा कोशिश करिए, आप लोग करिए कि देश आगे बढ़े। किसी भी सेक्टर में, किसी भी दिशा में कुछ अच्छा करिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े, जिससे आपकी माँ बाप का नाम रोशन हो, जिससे आपके माँ बाप भी खुश रहें। कोई गलत काम मत करिए। तो मित्रों, ये सब तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तब आपका जो फोकस है वो एकदम बढ़ता है, फोकस सही दिशा में जाता है। तो फोकस को आप डाइवर्ट मत करिए, अपने माइंड को इधर उधर मत डिस्टर्ब करिए। श्री रामचरितमानस पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई आप टाइम निकालिए और जरूर पढ़िए। आप खुद तो पढ़िए, पर पढ़िए ही पढ़िए, अपने बच्चों को प्रेरित करिए, अपनी फैमिली को, चाहे बेटा हो बहू हो, सबको बोलिए कि श्री रामचरितमानस पढ़ें। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और श्री रामचरितमानस रोज पढ़िए और हो सके तो एक पौधा डेली लगाइए। जय श्री राम।